हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष फार्मा। आपका फार्मासिस्ट आशीष। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लाजमा टेबलेट के बारे में। इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या यूज़ हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट और सावधानी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। लाजमा टेबलेट की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो इसमें जो मोटलोकास्ट है वो 10 mg में आती है और जो लिविसिट्रिजिन है वो 5 mg में आती है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है एपेक्स है। यह 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप आती है। इसकी जो कॉस्ट या एमआरपी की बात कर लेते हैं, यह 114 रुपये में कुछ आती है। यह मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन पर आसानी से आपको मिल जाएंगी। लाजमा एलसी टेबलेट के डोज की बात कर लेते हैं। लाजमा एलसी टेबलेट को एचएस यानी सोते समय एक टेबलेट देते हैं, क्योंकि इस टेबलेट को खाने के बाद में नींद आती है। यदि व्यक्ति को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही हो तो इसकी जो डोज है वो बढ़ाई भी जाएंगी। एक टेबलेट सुबह खाना खाने के बाद में और एक टेबलेट शाम में खाना खाने के बाद में दी जाएंगी। पर इसकी जो डोज है वह पेशेंट की कंडीशन और आपके डॉक्टर पर डिपेंड करेगा कि इसकी जो डोज है वह कितने दिन तक चलाना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लाजमा टेबलेट के यूज़ के बारे में, उपयोग के बारे में। जो लाजमा जो टेबलेट है यह एक एंटीहिस्टामिन ड्रग के समूह में आती है। इसका प्रयोग मौसम से एलर्जी संबंधित रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। यह दवा हमारे शरीर में मौजूद हिस्टामिन नामक रसायन को रोकने का कार्य करती है। यह हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर के प्रभाव को ब्लॉक करती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने में समस्या हो रही हो तब लाजमा एलसी टेबलेट को दे सकते हैं। एलर्जी मेडिसिन यानी कभी भी हम दवा खा लेते हैं कोई भी, उससे जो एलर्जी होती है तब एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए लाजमा एलसी टेबलेट को दे सकते हैं। अस्थमा दम को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह एक तरह की बीमारी है जिसमें एयरवे यानी कि बार बार जिसमें हवा लंग्स तक हवा जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है, जाने पर सांस लेने में परेशानी होती है। यह कंडीशन को ठीक करने के लिए लाजमा एलसी टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फूड एलर्जी, खाने से जो एलर्जी होती है, यदि हमने कोई सब्जी खा ली हो या मछली वगैरह खा ली हो उससे जो हमें एलर्जी होती है स्किन पर, तब लाजमा एलसी टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इचिंग या खुजली, आपके शरीर पर लाल धब्बे आ रहे हो या रेडनेस हो रही हो तब हम लाजमा एलसी टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रनिंग नोज, नाक बहाना, आपके वगैरह में सर्दी वगैरह हो गया हो या कोल्ड हो गया हो तब भी लाजमा एलसी टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इचिंग आइस, आँखों में खुजली होना, आँखों में लालपन आना या आँखों से पानी आना, तब भी लाजमा एलसी टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड कफ का मतलब होता है सामान्य सर्दी जुकाम में भी लाजमा एलसी टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। छींके आना, यदि आप कोई काम कर रहे हो यानी उस जगह पे डस्टिंग है और डस्टिंग से जो छींके आती हैं उसमें भी लाजमा एलसी टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी रेडनेस, शरीर का लाल होना, शरीर पूरी बॉडी लाल हो गई हो तब भी लाजमा एलसी टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। लाजमा एलसी टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। हर टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे ही लाजमा एलसी टेबलेट के भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। न्यूसिया, जी मचलना, वोमिटिंग, उल्टी आना, ड्राई माउथ, मुँह का सूखापन होना, हेडेक, सर का दर्द होना, वर्टिगो यानी चक्कर आना, यह लाजमा एलसी टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अगर ये साइड इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है तो लाजमा एलसी टेबलेट को तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले और ये प्रॉब्लम बताएं और उसकी जगह आपको दूसरी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। सावधानी की बात करें तो यह प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, या स्तनपान करने वाली महिला को भी नहीं देना चाहिए। ड्राइविंग करते समय इस टेबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। एल्कोहल करते हुए या करने के बाद भी इस टेबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए।